नमस्कार, मैं हूं अभिषेक द्विवेदी। इटावा में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन। इटावा जनपद के नुमाइश पंडाल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। कथावाचक आचार्य गौरवानंद जी महाराज के मुखारबिंदों द्वारा कथा कही जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश की धरती से चलकर राष्ट्रीय युवा वाहिनी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राज राजेश्वरी गिरी खड़ेश्वरी महाराज पहुंचकर श्रोताओं को सनातन धर्म के लिए संबोधित किया। वही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने में जीवन के संपूर्ण समस्याओं का निवारण होता है, ऐसा कहा। ब्यूरो रिपोर्ट राममणि पांडे। जैसा कि आप सभी को मैं बता दूं, मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी से प्रमुख सचिव हूं और मैं लखनऊ से आया हूं। हमारा राष्ट्रीय युवा वाहिनी संघनाथ समाचार भी चलता है। राष्ट्रीय युवा वाहिनी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज राजेश्वरी खड़ेश्वरी जी महाराज। इन्होंने कई यज्ञ अभी तक करवा चुके हैं और महाराज जी का और हमारा राष्ट्रीय युवा वाहिनी का मुख्य उद्देश्य है भारत को वैदिक सनातन राष्ट्र बनाना। हम सनातन धर्म के लिए ही कार्य करते हैं और हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश से है राज राजेश्वरी खड़ेश्वरी महाराज। कहा जाता है इनके भभूति में भी चमत्कार है। महाराज जी के भभूति से कैंसर जैसे वो अन्य माता जी, भारत माता जी, जिस भूमि पर जन्म लिया और जिसकी गोदी में हम और आपका पालन पोषण हुआ, उसकी जयकार एक बार अच्छे से लगाए। भारत माता की, भारत की। व्यास जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। श्रद्धालु भक्तों, उनके साथ में पधारे हुए जो संगीत में और पूजन का से आशीर्वाद प्रदान करता हूं। साथ ही हमारे पत्रकार साहब इंटरनेशनल पत्रकार हैं, इनका कार्यक्रम भारत में विदेशों में भी रहता है और हमारे उत्तर प्रदेश के सूबे की सरकार उनकी भी सराहना पूरे भारत देश में की जाती है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसे सुपुत्र में और गुरु महाराज का भेष में और पूरे भारत देश के अंदर उनकी चर्चाएं की जाती है। श्रद्धालु लोगों, पत्रकार लोगों, आप लोग भी बताना कि उत्तर प्रदेश में सूबे की सरकार को पूरे देश के संत को सराहना इसलिए किए जाते हैं, आज सुख शांति भी है। और साथ ही देखो छोटी सी पुत्रियां बड़ा आनंद ले रही, साथ ही मेरी सभी बहनें और इस इटावा के श्रद्धालु लोग जो कई कई कोने से आकर के यहाँ पर श्रीमद् भागवत के आनंद को आनंद प्रदान किया और यहाँ की पुलिस सुरक्षा के लिए भी मेरी तरफ से धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं बनाई इसके लिए। श्रद्धालु लोगों, सबसे हेलो, तो सबसे बड़ा हम लोग एक हमारे मध्य प्रदेश के अंदर संकल्प है और आप लोगों ने भी सुना होगा कि हम श्रीमद् भागवत और द्रव्य यज्ञ तो किया करते हैं, लेकिन कन्या यज्ञ को हम सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। गरीब कन्या की शादी करने का फल प्राप्त होता है, वो हमको यज्ञ करने का फल से भी ज्यादा प्राप्त हमको कन्या यज्ञ का होता है। श्रद्धालुओं, दिसंबर जनवरी के महीने में 2 से 1 जोड़ा कन्याओं की शादी का संकल्प कि मैं शादी करूंगा बेटियां, गरीब कन्या। हर साल आपने सुना होगा कि मेरा एक ही संकल्प है कि गरीब कन्याओं की शादी करना। हर साल हम तो गरीब कन्याओं की शादी करते हैं, ये हमारा सौभाग्य प्रदान होता है और बेटे की शादी करने से भाग्य प्रदान होता है और कन्या की शादी करने से सौभाग्य प्रदान हो जाता है।
आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मध्य प्रदेश की धरती पर कितने वृक्ष लगवाऊंगा जो पर्यावरण शुद्धिकरण होगा। नदियां देखिए, आज हमारे आपके देश के अंदर सबसे ज्यादा तकसर लोगों ने नदियों में से रेत उठा लिया, उनकी भुजाओं को कमजोर कर दिया। जो भारत देश के अंदर आपदा आया करती है और साधु संत उसको संभालते रहते हैं। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में भी अब की बार मुझे 18 दरबार विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका प्रदान हुआ है और मध्य प्रदेश 18 दरबार विधानसभा से चुनाव लड़ने के बाद में पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ आप लोगों की आवाज पूरे भारत देश में उठाऊंगा। पूरे भारत देश में यह मेरा संकल्प है। श्रद्धालु, आप हमेशा से देख लीजिए, संत महात्मा तपस्या करके अपने जीवन को समर्पित करते और आप लोगों को कष्ट करने का काम संत महात्मा किया करते हैं। तो श्रद्धालु लोगों, मैं सबसे ज्यादा इस देश के अंदर कन्याओं की शादी को मानता हूँ और हर साल में 100 से बेटियों की शादी करता भी हूँ। और मेरा जीवन का संकल्प है कि जब तक मेरी इस शरीर में जीव रहेगी, जब तक मैं गरीब कन्याओं की शादी करूंगा। और दुनिया के लोग भगवान से वादा करते हैं, 19 वर्ष खड़े श्री तपस्या किया, 6 साल अग्नि तपस्या किया, लेकिन हमने भी भगवान से कुछ ऐसा मांग लिया है कि देश के लोग मांग नहीं सकते। हमने मांगा है तो क्या मांगा था कि जिस दिन मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा उस दिन भारत के श्रद्धालुओं एक दिन क्षण मात्र के लिए मुझे याद कर लेना सबसे बड़ा संकल्प मेरा यही है। और व्यास जी महाराज, जब तक मैं इस दुनिया में हूं, जब तक आप लोगों के कार्यक्रम भारत देश के अंदर चलते रहेंगे। और अब हमारा संकल्प है कि भारत देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कराना, अच्छी विद्यालय बनवाना, अच्छी सड़कें बनवाना, युवाओं के लिए रोजगार लेके आना, भारत देश के अंदर ये हमारा संकल्प है। आज हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा दुखी है तो किसान है। किसान को समय से खाद भी प्राप्त नहीं होता और किसान को गैया कष्ट देती है और गैया को कष्ट किसान देते हैं। इसकी व्यवस्था भी भारत देश के अंदर गौ माता के श्री चरण कमलों को नमन करते हुए गौ माता की व्यवस्था करने का संकल्प हम लेते हैं महाराज जी आपके सामने। देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। कुछ लोग हमसे कह रहे थे, क्या महाराज जी आप पर्चा लिखा करते हो? पर्चा नहीं लिखा करता। नाम से कोई धर्माचार्य नहीं बनते, नहीं श्री महंत बनते। धर्माचार्य और श्री महंत शंकराचार्य बनने के लिए लोगों की जीवन की उम्र गुजर जाती है और जीवन का बहुत समय बाकी रह जाता है। श्रीमद् भागवत के कार्यक्रम से भी जो हमारे भारत देश के लोग श्रद्धालु इधर उधर भटकते, उनको एक अच्छा मार्ग प्रदान होता है, वो अपने से अपने जीवन को धन्य प्राप्त कर सकते हैं श्रद्धालु। तो श्रीमद् भागवत का इसीलिए ये अमर फल पूरे भारत देश के अंदर और आप लोगों को प्रचार प्रसार करके सनातन धर्म में दिया जाता है कि आप लोग अपने को समझ लो। लेकिन इसके साथ ही आज मैं आपको एक बाणी और भी